अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एएम रात। दोस्तों, यूएस एयरफोर्स वन के ऑफिशियल एयरक्राफ्ट में जो मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेज होती हैं वहाँ इंडियन रीजन का मैप दिखा गया है, जिसमें पाकिस्तान कश्मीर को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, और लद्दाख चाइना का हिस्सा है। यानी कि जो ऑफिशियल मैप रिकग्नाइज करते हैं चाइना और पाकिस्तान, वो दिखाए गए हैं। इंडिया का वर्जन यहाँ से गायब है, यानी कि कश्मीर इंडिया से निकाल दिया गया है, लद्दाख भी इंडिया से निकाल दिया गया है चाइना के लिए। और ये चीज़ यूएस एयरफोर्स वन कर रही है। और यूएस एयरफोर्स वन क्या है, इसका अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ क्या ताल्लुक है, और इस मैप की इंपॉर्टेंस क्या है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ आ जाएगा कि क्यों अमेरिका इतना हॉस्टाइल नहीं है कि पाकिस्तान इवन चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स और दूसरे चाइनीज इक्विपमेंट भी ले रहा है। अमेरिका के साथ भी डिफेंस डील्स हैं, और अमेरिका उस पर चुप क्यों है। दोस्तों, यूएस एयरफोर्स वन बेसिकली एक सर्विस है अमेरिका की, जो कि प्रेसिडेंशियल प्लेन्स को ऑपरेट करती है। इसमें सबसे अहम और ज़्यादा जो देखा जाता है वो VC-25A बोइंग का एयरक्राफ्ट है, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट सफ़र करते हैं। कहने को ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है या VIP ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, बट ये अपने आप में एक कमांड सेंटर भी है मिनी। इसमें एक सेपरेट डेक है, ये सेपरेट रूम है जिसे व्हाइट हाउस रूम कहा जाता है। उसकी सारी सेटिंग व्हाइट हाउस जैसी ही है इंटरनली, जहां यूएस प्रेसिडेंट बैठ के मीटिंग्स कंडक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के लिए यहां आपको सेपरेट वॉर रूम मिल जाएगा, जहां मिलिट्री जनरल्स के साथ ऑनलाइन यूएस प्रेसिडेंट बातचीत कर सकता है। फिर इवन स्क्रीन पर ये जो मैप दिखाया जा रहा है, ये भी मिलिट्री ग्रेड मैप है, जिसमें मल्टीपल रीडिंग्स देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद इंडियन रीजन है, तो इसमें पूरे का पूरा वो नक्शा हमारे सामने है। इंडियन साइड पर इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा गमो गुस्सा इस वजह से पाया जा रहा है, और डिसअपॉइंटमेंट पाई जा रही है कि जिस प्रेसिडेंट ट्रंप की वो इतने अरसे से बॉल लिफ्टिंग करते रहे हैं और बड़ी तारीफ़ें करते रहे हैं, आज उसी यूएस प्रेसिडेंट ने लद्दाख का पूरा एरिया चीन के हवाले कर दिया है और कश्मीर को पाकिस्तानी टेरिटरी में दिखाया है। और ये मैप यूएस एयरफोर्स वन की ऑफिशियल डाटा फीड में मौजूद है, जिसको वो इवन अपनी ऑफिशियल वीडियोस में दिखा रहे हैं, व्हाइट हाउस के थ्रू, यूएस मिलिट्री के थ्रू ऑफिशियल वीडियोस जो रिलीज हो रही होती हैं। इतने बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के पीछे मुझे दो बड़ी वजूहात नजर आती हैं। पहला, मई 2025 का इंडिया पाकिस्तान का क्लैश, जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री सुपीरियोरिटी पूरी दुनिया ने देखी, प्लस अमेरिकन, रशियंस और पूरी दुनिया में जो इवन नेटो कंट्रीज थे, उन्होंने चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट को इससे पहले जितना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था, वो मिथ उनकी टूट गई। अब वो चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट को बहुत सीरियस लेते हैं और अपने आप को उस लिहाज से तैयार भी कर रहे हैं। दूसरी यहाँ बड़ी चीज़ ये है कि मिडल ईस्ट में जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ ईरान के साथ, तब से यूएस को ये चीज़ समझ आ चुकी है। और इवन अब आप रिसेंट यूएस के बयानात भी देखें तो अब यूएस स्पेसिफाई हो चुका है, बार बार ये बात कर रहा है कि हम जंग बंदी करना चाहते हैं। लेकिन अब ईरान ये कह रहा है कि वो अपनी इतनी जल्दी जंग बंदी की तरफ नहीं जाएंगे। यूएस को ये चीज़ समझ आ चुकी है कि हर सुराख में उंगली नहीं दी जाती और हर जगह पंगे नहीं लिए जाते। ईरान के साथ वो इजराइल के कहने पर पंगा लेकर देख चुके हैं। जिस कॉन्फ्लिक्ट को यूएस जनरल्स ने प्रेडिक्ट किया था कि ये 4-5 दिन तक चलेगा, अब वो ऑलमोस्ट 13वां या 14वां दिन है आज कॉन्फ्लिक्ट का। ये स्कर्मिश अभी भी चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है, यूएस उसका कंट्रोल हासिल नहीं कर सका है। ये अपने आप में टैक्टिकल फेलियर है यूएस का और यूएस मिलिट्री का, और टैक्टिकल विक्ट्री है ईरान की। इवन दो कि ईरान को भी नुकसान बहुत हुए हैं, लेकिन ईरान ने यहाँ अमेरिका की वो मिथ तोड़ दी है। यूएस को ये चीज़ समझ आ रही है कि वो खित्ते में हर मुल्क को अपना दुश्मन बना के नहीं रख सकते। इवन दो कि एक एंटी इंडिया बयान भी यूएस डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने दिया था मिडल ईस्ट में तकरीर करते हुए। इस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पूरी सिचुएशन पाकिस्तान के फायदे में है मिलिटरली, वो इस लिहाज से कि यूएस इस वक्त कोशिश नहीं करेगा कि वो बिलावजह किसी को भी आने वाले कुछ अरसे तक तंग करे, इवन ईरान को भी। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान अगर F-16 के अपग्रेड्स पाकिस्तान को मिलती हैं, या इवन पाकिस्तान चाइनीज फाइटर जेट्स, चाइनीज इक्विपमेंट लेकर आ रहा है, तो यूएस उस पर एतराज़ात नहीं उठाएगा। यहाँ तक कि F-16 की अपग्रेड्स तो खुद यूएस अप्रूव कर चुका है पिछले साल ही, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन भी है, और ऑपरेशनली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सहूलत भी होगा आगे आने वाले 30-40 साल तक। इसके साथ साथ हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजीज को ऑपरेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट की भी जो वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज उनके पास एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से एक F-16 है। और F-16 अगर अपग्रेडेड F-16 पाकिस्तान, यानी कि V स्टैंडर्ड के, जिन्हें F-16 वाइपर कहा जाता है या ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड भी कह दिया जाता है, अगर उस स्टैंडर्ड के F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेट करना शुरू कर देती है,
तो पाकिस्तान साउथ एशिया के रीजन में वो वाहिद कंट्री होगा जो एक ही वक्त में चाइना की बेस्ट एविएशन टेक्नोलॉजी प्लस अमेरिका की वन ऑफ द बेस्ट एविएशन टेक्नोलॉजी को होल्ड कर रहे हैं और उसे ऑपरेशनली उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग में भी बहुत बड़ा इजाफा करेगा। इसके साथ साथ मिलिटरली ये पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज को मैनीफोल्ड्स बूस्ट कर देगा और उस सारी सिचुएशन को वैलिडेट कर देता है यूएस एयरफोर्स में प्रेजेंट किया गया ये मैप, जो कि कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ी इंडिकेशन दे रहा है, लद्दाख को लेकर एक बहुत बड़ी इंडिकेशन दे रहा है और पाकिस्तान का इवन जो फ्यूचर कोऑपरेशन हो सकता है यूएस के साथ एंड इवन चाइना के साथ, उसके बारे में एक रिलीफ हमें महसूस होता है कि अमेरिका उसमें बिला वजह की टांग नहीं अड़ाएगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।